आपको बता दें प्रयागराज से, जहां उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को चकिया क्षेत्र में बुलाया है। अतीक अहमद के कुछ करीबियों पर कार्रवाई की खबर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को चकिया क्षेत्र में बुलाया है। अतीक अहमद के कुछ करीबियों पर कार्रवाई की खबर दी जा सकती है मीडिया को, ये जानकारी फिलहाल अभी मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को चकिया क्षेत्र में अभी बुलाया है और ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद के कुछ करीबियों पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसके बारे में जानकारी मीडिया को दी जा सकती है। तो उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े जो शूटर से लगातार पुलिस उन्हें तलाशने में जुटी हुई है और इसी के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं और अतीक अहमद के करीबियों पर भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। शूटर्स पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हम देख रहे हैं। और अब ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को चकिया क्षेत्र में बुलाया है, जहां ये माना जा रहा है कि कुछ अहम जानकारी मीडिया के साथ साझा की जा सकती है और इसी के साथ साथ अतीक अहमद के कुछ करीबियों पर कार्रवाई की खबर भी दी जा सकती है। तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से मीडिया को चकिया क्षेत्र में बुलाया गया है और ये जानकारी मिल रही है कि उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई कोई बड़ी जानकारी भी साझा की जा सकती है और जिस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है उसे लेकर भी अपडेट दिया जा सकता है और इसके साथ साथ अतीक अहमद के कुछ करीबियों पर कार्रवाई की खबर भी दी जा सकती है, साझा की जा सकती है मीडिया के साथ। तो कई दिन बीत चुके हैं लेकिन शूटर्स के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े ये शूटर्स जिनकी तलाश लगातार की जा रही है, हर जगह पुलिस छापा मार रही है, शूटर्स को ढूंढ रही है और इसी आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चाहे अतीक अहमद के गुर्गों की बात की जाए या शूटर्स पर बात की जाए, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और इसी को लेकर आज ये माना जा रहा है कि जानकारी मीडिया के साथ साझा की जा सकती है पुलिस की तरफ से और पुलिस कमिश्नर की तरफ से मीडिया को बुलाया गया है चकिया थाना, जहां कुछ अहम खबर माना जा रहा है कि साझा मीडिया के साथ की जा सकती है। तो उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ भी बड़ा अपडेट पुलिस की तरफ से साझा किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अब आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी और अब अगला नंबर किसका होगा, किस करीबी पर कार्रवाई की जा सकती है अतीक अहमद के, इसे लेकर भी जानकारी मिल सकती है। और गुड्डू मुस्लिम के घर पर हमने देखा किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई और उसके बाद अब किसकी बारी है और क्या अभी तक शूटर्स के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि नहीं मिल पाई, कोई सुराग हाथ लगा है कि नहीं लगा, इसके बारे में भी हो सकता है कि पुलिस की तरफ से जो जानकारी है वो साझा की जाए आज मीडिया के सामने, क्योंकि लगातार देखिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि शूटर्स का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। लगातार जो पुलिस है वो जगह जगह छापा मार रही है, हर जिले में दबिश दी जा रही है, हर करीबी तक पहुंचा जा रहा है और माना जा रहा है कि आज इन्हीं सब पहलुओं को लेकर पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की जा सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि करीबियों पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है अतीक अहमद के, उसको लेकर भी जो पुलिस कमिश्नर है वो जानकारी साझा कर सकते हैं। तो मीडिया को बुलाया गया है चकिया थाना और अब इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें माना यह जा रहा है कि जो कई अहम जानकारी है उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई उसे भी पुलिस की तरफ से साझा किया जा सकता है। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस कमिश्नर जो है मीडिया को उन्होंने चकिया क्षेत्र में बुलाया है और जो करीबी हैं अतीक अहमद पर, उन पर कार्रवाई की खबर मिल रही है और इसे लेकर माना जा रहा है कि अपडेट दिया जा सकता है, जानकारी साझा की जा सकती है मीडिया के साथ। किस तरीके से अब कार्रवाई चल रही है, कैसे इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाना है और क्या अभी तक कोई अपडेट मिल पाया है उमेशपाल के शूटर्स को लेकर, कहां छुपे हैं, क्या अभी तक इससे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है, इससे लेकर भी हो सकता है कि पुलिस की तरफ से जो जानकारी है वो साझा की जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सवाल उठ रहे हैं, नए नए जो पहलू हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इन सभी को लेकर लगातार जो पुलिस है वो भी अब जानकारी जुटाने में लगी हुई है और हो सकता है कि इन सभी पहलुओं को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर जो जानकारी है वो मीडिया के साथ साझा की जा सकती है पुलिस कमिश्नर की तरफ से और इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद चकिया क्षेत्र में बुलाया गया है मीडिया को और तमाम जो अहम जानकारियां हैं वो साझा की जा सकती है पुलिस कमिश्नर की तरफ से। और मोहम्मद मोइन फिलहाल लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर, क्या जो जानकारी है, क्या जो खबर है वो साझा की जा सकती है मीडिया के साथ, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की तरफ से बुलाया गया है? क्या है? हेलो जी,
जी बिल्कुल, बताएं आपको उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पुलिस की जो टीम है वो इस वक्त अतीक अहमद के उस दफ्तर में छापेमारी कर रही है जो दफ्तर तकरीबन 2.5 साल पहले बुलडोजरों से गिराया जा चुका है उस हिस्से को। और यहाँ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दफ्तर का जो पीछे का हिस्सा था जो जिसे तोड़ा नहीं गया था उसमें जो है कुछ कैश पैसे बरामद हुए हैं, कई वेपन्स बरामद हुए हैं। और देखिए ये जो है कई 1 2 3 4 5 10 पिस्टल जो है 11 पिस्टल यहां से बरामद हुई हैं और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है अतीक अहमद के दफ्तर से। और 2 लोगों को पकड़ा गया है यहां पर पुलिस ने, 2 लोगों को पकड़ा है यहां पर पुलिस ने। और एक ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली हुई है और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पुलिस की कार्रवाई चल रही है। और हम सीधी तस्वीरें एबीपी के जो दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं। उस कमरे में हम चल रहे हैं सीधे तौर पर जहां पर पुलिस ने छापेमारी करके ये कैश पैसे और जो पिस्टल है उसे बरामद किया है। तो अतीक अहमद के दफ्तर से ये बरामदगी हुई है। 2 लोगों को पकड़ा गया है यहां से और ये बड़ी संख्या में देख सकते हैं आपकी भारी मात्रा में यहां से ये कैश बरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो 11 वेपन्स बरामद हुए हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और ये 2 लोगों आपको सीधे तौर पर हमारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पुलिस कमिश्नर यहाँ पर खुद मौजूद हैं, इसके साथ साथ डीसीपी नगर जो हैं दीपक भूकर वो मौजूद हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और ये ज़मीन में आप देख सकते हैं कि ये जो है भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ये 200 रुपए के 2,000 रुपए के ये नोट हैं, 200 रुपए के नोट हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिस्टल हैं और इसके साथ साथ मैगजीन हैं और कारतूस हैं और बाकी जो वेपन्स हैं वो हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ कुछ मशीनें भी हैं वो हम देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ पर। और ये 2 लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस की कस्टडी में हैं, प्रयागराज पुलिस की कस्टडी में हैं। ये पैसे यहाँ पर कैसे आए, ये वेपन्स यहाँ पर कैसे आए, कौन लोग हैं और किस तरीके के जो है ये गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही थी। अब से कुछ देर में जो पुलिस कमिश्नर हैं यहाँ पर वो जानकारी देंगे, वो बताएंगे हमें कि आखिरकार इसका उमेश पाल शूटआउट केस से क्या लेना देना है। और ये जो वेपन्स हैं क्या यही वेपन्स उस शूटआउट केस में इस्तेमाल किए गए थे। तो अब से कुछ देर के बाद पुलिस की ब्रीफिंग होगी और पुलिस की ब्रीफिंग में ये जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त है कि यहाँ पर अतीक अहमद के ऑफिस से, और ये आपको बता दें कि आगे का हिस्सा जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ा गया था। 2.5 साल पहले बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, बुलडोजर कार्रवाई में आगे का हिस्सा तोड़ा गया था और ये पीछे का हिस्सा है। और ये अतीक अहमद का चैम्बर है जिसमें अतीक अहमद जब जनप्रतिनिधि होता था, सांसद था, विधायक था, तो इसी कमरे में चैम्बर था, इसी कमरे में वो बैठता था। और ये पुराने सोफे भी पड़े हुए हैं जो इन्हें आप देख सकते हैं। तो भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। देखिए 500 रुपए के नोट हैं, 200 रुपए के पूरे बंडल हैं और ये वेपन्स हैं, 10 पिस्टल यहाँ पर हैं, ये हैं, साथ साथ जो है ये कारतूस हैं तमाम। और 2 लोगों को पकड़ा गया है। तो प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन ये किस तरीके का रोल था, क्या कुछ हुआ है, ये साफ होना अभी बाकी है। अब से कुछ देर के बाद जो पुलिस है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मीडिया ब्रीफ करके जानकारी देगी कि आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो अतीक अहमद के ऑफिस से ये बरामदगी हुई है और बड़ी बरामदगी है। और देखिए ये जो बैग है काले रंग का, इसी के अंदर ये कैश जो है वो रखा गया था। और वो जो आप देख रहे हैं कि एक दूसरा बैग है काले रंग का, इसके अंदर जो वेपन्स हैं ये वेपन्स रखे गए थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जिसे आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो अधिकारी हैं वो ये अनुरोध कर रहे हैं मीडिया से कि वो बाहर की तरफ आ जाएं ताकि आगे की जो कार्रवाई है उसे किया जा सके। और थोड़ी देर के बाद ब्रीफिंग होगी, ब्रीफिंग में ये जानकारी दी जाएगी। और ये सामने आप देख सकते हैं कि 2 लोग हैं, जो 2 लोग पकड़े गए हैं यहाँ पर, इन 2 लोगों को पकड़ा गया। और ये जो दफ्तर है हम दिखा दें कि ये चैम्बर है अतीक अहमद का, ये बैठका है, इसी में अतीक अहमद बैठता था और इसी जगह से जो है ये बरामदगी हुई है। तो प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है यहाँ पर। और देखिए ये जो पूरा दफ्तर है ये छावनी में तब्दील है। और इस वक्त पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा के साथ साथ बड़ी संख्या में जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा अतीक अहमद के ऑफिस का हिस्सा है।
ये देख सकते हैं आप, ये पूरा अतीक अहमद के ऑफिस का हिस्सा है। और अब से कुछ देर के पहले जो है वो पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में यहाँ पर रेड मारी गई थी, रेड की गई थी और मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं, कैश छिपा कर रखे गए हैं, 2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है भारी मात्रा में वेपन्स बरामद हुए हैं और जो पकड़ा गया है उनमें से एक का नाम सोनू बताया जा रहा है। और ये हम आपको बता दें कि देखिए बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं आपको हम यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो अतीक अहमद के ऑफिस का इलाका है किस तरीके से छावनी में तब्दील है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर बुलाए गए हैं और जो रास्ते हैं ये देखिए, ये हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं आप, ये अतीक अहमद का कभी ऑफिस हुआ करता था, आलीशान ऑफिस हुआ करता था, लेकिन जितना निर्माण स्वीकृत था उसके ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था। इसीलिए जो आगे का हिस्सा है, सिर्फ आगे के उस हिस्से को जो है विकास प्राधिकरण ने बुलडोजरों के जरिए ढहाया था। तकरीबन 2.5 साल पहले कार्रवाई की गई थी और ये कार्रवाई हुई थी सितंबर 2020 में। और लेकिन जो पीछे का हिस्सा वो ठीक है, आप पहली मंजिल को देखकर अंदाज लगा सकते हैं, ये सामने सीढ़ियों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। और बाहर मलबा होता था, इसलिए किसी को शक नहीं होता था कि अंदर कुछ लोग छिपे हो सकते हैं, अंदर कुछ लोग इतनी बड़ी जो है वो गतिविधि अंजाम दे रहे थे। और बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके से यहाँ पूरा इलाका ये छावनी में तब्दील है कि इस केस का जो ये खुलासा हो रहा है उसका सीधा वास्ता उमेश पाल शूट आउट केस से हो। तो एक बार फिर से अंदर चलते हैं, अंदर चल के कोशिश करते हैं कि हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा पाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये बरामदगी हुई है। तो बरामदगी हुई है, ये देखिए ये बिल्कुल तस्वीरों के साथ साथ आप जरा ये भी जानकारी दीजिए कि प्रयागराज का कौन सा ये इलाका है जहां पर ये कार्रवाई की गई है, और क्या जो 2 लोग अभी पुलिस की गिरफ्त में हमें दिख रहे हैं उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कौन ये लोग थे, क्या ये यहाँ पर काम कर रहे थे? देखिए ये प्रयागराज का चकिया इलाका है। चकिया इलाके का जो तिराहा है, उसी तिराहे पर जो है वो अतीक अहमद का ऑफिस हुआ करता था। अतीक अहमद जब विधायक था तब उसने ये ऑफिस बना रखा था। दिन भर यहाँ पर फरियादियों से, बाकी दूसरे लोगों से मिलता था। कई कमरे थे, इसमें 3 मंजिला ये ऑफिस था, आलीशान ऑफिस था। और ये जो कमरा है आप देख रहे हैं, इसी कमरे से ये रिकवरी हुई है, इसी कमरे से ये बरामदगी हुई है। हम एक बार फिर से इस कमरे में दाखिल होते हैं, फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वेपन्स पकड़े गए हैं, किस तरीके से कैश पकड़े गए हैं। और जो कैश है, कैश को गिना जा रहा है। ये देखिए कैश मशीन भी यहाँ पर रखी हुई थी और कैश मशीन के जरिए जो कैश है उसे गिना जा रहा है। जो पैसे बरामद हुए हैं उसे कैश मशीन से जो है ये गिना जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उस कमरे में कार्रवाई चल रही है। उस कमरे में एबीपी की टीम मौजूद है, यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, तमाम दूसरे अधिकारी मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही जो पुलिस ये बड़ी सफलता तो कही जा सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रयागराज का चकिया इलाका अपने आप में काफी फेमस है, लेकिन इतना दिन क्यों लग गया पुलिस को इस ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, और क्यों आखिरकार पुलिस इसके बारे में पता नहीं लगा पाई? क्योंकि अगर उमेश पाल हत्याकांड की हम बात करें तो 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, शूटर्स का अभी तक पता नहीं लग पाया है और उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मोइन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? पीछे से घुस जाइए। जी जी बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज़ मुझे आ रही है और मैं एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पैसे हैं, जो रुपए यहाँ बरामद हुए हैं, उन्हें जो कैश गिनने की मशीन होती है उसके ज़रिए यहाँ पर उनकी काउंटिंग की जा रही है। और जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, 2 सब इंस्पेक्टर यहाँ पर हैं जो पैसों को गिन रहे हैं। 500 रुपये की जो गड्डियाँ हैं उन गड्डियों को गिना जा रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 200 रुपये की गड्डियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो वेपन्स हैं, वेपन्स की बरामदगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 पिस्टल यहाँ पर हैं, कारतूस हैं। और इसके साथ साथ 2 लोग हैं, सामने की तरफ आप देखिए 2 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया है, यहाँ से पकड़ा है। ये 2 लोग कौन हैं, किस मकसद से अतीक अहमद के ऑफिस में थे, उमेश पाल शूटआउट से किस तरीके से संबंध है, और क्या जो वेपन्स हैं इन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल शूटआउट केस में किया गया था। अब से कुछ देर के बाद मीडिया ब्रीफिंग होगी और मीडिया ब्रीफिंग में जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस कमिश्नर हों
या दूसरे अधिकारी होंगे वो जानकारी देंगे कि इस पूरे जो बरामदगी हुई है, ये जो कार्रवाई चल रही है, इसका उमेश पाल शूटआउट केस से किस तरीके का संबंध है। तो फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर देखिए कैश मशीन के साथ यहाँ पर जो अपराधी थे वो यहाँ पर मौजूद थे और एक एक जो गड्डियाँ हैं उनका मिलान किया जा रहा है ये जो कैश मशीन होती है उसके ज़रिए से, और एक एक गड्डी को गिन करके काउंट करके वो बैग में रखा जा रहा है। तो इसी काले बैग में ये पूरे पैसे रखे हुए थे। इसके साथ जो दूसरे बैग आप देख रहे हैं रखा हुआ है उसमें वेपन्स था और ये पूरी कारतूस है, बाकी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये सामने एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि ये जो दो लोग हैं जिनके चेहरे पर गमछा बांध दिया गया है, ये दो लोग हैं, इन्हें यहाँ से पकड़ा गया है। तो अतीक अहमद के ऑफिस में छिपे हुए थे, आगे का हिस्सा टूटा हुआ है, इसलिए किसी को शक नहीं होता था कि आखिरकार क्यों जो है ये यहाँ पर कोई आए हुए हैं। किसी को शक नहीं हो सकता था कि पीछे के हिस्से में इस तरीके की वारदात जो है, इस तरीके की ये पूरी कारस्तानी रची जा रही है। और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली हुई है। मोइन, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या पुलिस को कोई इनपुट मिला था, कैसे इस ठिकाने के बारे में पुलिस को पता लगा है और 20 दिन बीत जाने के बाद कैसे आखिरकार पुलिस इस ठिकाने तक पहुंच पाई है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए हम उसी कमरे में मौजूद हैं और एक बार फिर से लॉन्ग व्यू में करके आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये पहले अतीक अहमद, ये दफ्तर है और दफ्तर में ये जो कमरा है ये अतीक अहमद का चैम्बर होता था। अतीक अहमद खास मेहमानों से यहीं पर सोफे पर बिठा करके, जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, यहीं पर लोगों से मिला करता था। और आज आपसे कुछ देर पहले प्रयागराज पुलिस को मुखबिरों के जरिए सूचना मिली है कि दफ्तर के पीछे के हिस्से में जो कि खंडहर नुमा तब्दील है उसमें जो है कुछ लोग छिपे हुए हैं, काफ़ी कैश उनके पास है, काफी वेपन्स उनके पास है। मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी में जो है ये भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, ये वेपन्स बरामद हुए हैं। 10 पिस्टल यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि उनकी बरामदगी हुई है। जो कारतूस हैं, कारतूस की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ 2 लोगों को पकड़ा गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये 2 लोग जो पकड़े गए हैं इनका उमेश पाल शूटआउट केस से किस तरीके का नाता है, इन पैसों का क्यों यहाँ पर रखा गया था, वेपन्स क्यों रखे गए थे और उमेश पाल शूटआउट केस में इनका रोल क्या था। कहीं ये वो पैसे तो नहीं जो शूटरों को दिए गए रहे हो जो है वो वारदात को करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो वेपन्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल उमेश पाल शूटआउट केस में किया गया हो। तमाम सवाल हैं और उन सवालों के जवाब अब से कुछ देर बाद प्रयागराज पुलिस के जो अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, 2 सब इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं और जो कैश बरामद हुआ है और जिस तरीके से ये बरामदगी हुई है, ये लाखों की संख्या में ये कैश हैं जो है, और नोट गिनने की जो मशीन होती है उस मशीन के जरिए जो बरामद हुए पैसे हैं उनकी काउंटिंग की जा रही है। तो पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की अगुवाई में प्रयागराज पुलिस की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं, 10 पिस्टल बरामद हुई हैं, साथ ही साथ जो दूसरे वेपन्स हैं, जो कारतूस वगैरह होते हैं, वो यहाँ बरामद हुए हैं। 2 लोग पकड़े गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस में 25 दिनों तक पुलिस के हाथ कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन आज प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि रोल क्या था इन वेपन्स का, इन पैसों का, जो लोग पकड़े गए हैं इनका, इसे लेकर अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद जो पुलिस के अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये पूरी जो कहानी रची गई थी, किस तरीके से सूचना मिली, किस तरीके से पुलिस ने रेड की है, किस तरीके की बरामदगी हुई है और उमेश पाल शूटआउट केस में इन पैसों का, इन लोगों का, इन वेपन्स का क्या संबंध रहा है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि क्या कोई जानकारी इन दोनों के बारे में मिल पाई है क्या, और क्या ये भी माना जा सकता है क्या इनका भी कोई रोल हो सकता है उमेश पाल हत्याकांड में? अरे उसको भी सामने लाइए ना, उस आदमी को भी सामने। बिल्कुल, देखिए अब आप स्क्रीन पर सीधे तौर पर 2 लोगों को देख पा रहे होंगे। अभी आगे एक पुलिसकर्मी खड़े थे, इस वजह से जो है वो सामने जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया था उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है 2 चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग द्विवेदी इसको तस्वीरों के जरिए जो है वो दर्शकों को दिखा रहे हैं और एक बार फिर से बताएंगे कि फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो बरामदगी हुई है, जो
रुपए बरामद हुए हैं उन्हें किस तरीके से मशीनों के जरिए गिनाया जा रहा है। तो भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है और इसी वजह से जो कैश बरामद हुए हैं उनको मैनुअल गिनने के बजाय मशीन से गिने जा रहे हैं। ये पूरी कार्रवाई चल रही है। इस वक्त प्रयागराज पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो पूरी टीमें हैं वो टीमें आप देख सकते सीधे तौर पर कि किस तरीके से जो रुपए बरामद हुए हैं उन रुपयों को काउंटिंग की जा रही है, नोट गिनने की मशीन के जरिए की जा रही है। और प्रयागराज पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उमेश पाल शूट आउट केस में ये बहुत बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है। लेकिन रोल क्या था जो दो लोग पकड़े गए हैं, जो रोल क्या था, जो क्या कहते हैं उसकी क्या जो वेपन्स हैं वो किस तरीके से शूट आउट केस में इस्तेमाल किए गए थे और जो रुपए हैं वो रुपए किसके हैं, किसने दिए थे, ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है। सस्पेंस बरकरार है और अफसरों का कहना है कि यहाँ पर जब पूरी प्रक्रिया छापेमारी के बाद पूरी हो जाएगी, यहाँ से आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइंस या किसी दूसरी जगह ले जाया जाएगा, नोटों की काउंटिंग होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को ये जानकारी मीडिया के जरिए लोगों तक ये पहुंचाई जाएगी कि आखिरकार किस तरीके की सफलता मिली है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। जी और क्या जानकारी मिल रही है मोइन, कब तक जो पुलिस कमिश्नर है वो मौके पर पहुंच सकते हैं और कब तक जो पुलिस ब्रीफिंग है इस पूरी कार्रवाई के बारे में कब तक जानकारी साझा की जा सकती है मीडिया के साथ? बिल्कुल, देखिए पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलरी मौजूद हैं, डीसीपी दीपक भूकर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में थे, तमाम जो गश्त है वो गश्त करने की तैयारी में थे। इसी बीच यहीं से पुलिस को ये खबर मिलती है मुखबिर के जरिए कि अतीक अहमद का जो पुराना दफ्तर है जिसका आगे का हिस्सा 2.5 साल पहले बुलडोजरों के जरिए तोड़ा जा चुका है, उसके पीछे के हिस्से में अतीक अहमद का जो चैम्बर था, जिस चैम्बर में बैठकर वो खास लोगों से मुलाकात करता था, उनसे बातचीत गुफ्तगू करता था, उस कमरे में कुछ लोग मौजूद हैं, हथियारों के साथ मौजूद हैं। तो इसी सूचना पर पुलिस टीम ने यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान ये बरामदगी हुई है। 2 लोगों को यहाँ से पकड़ा गया है। इसके साथ साथ भारी मात्रा में ये कहा जा सकता है कि लाखों की मात्रा में जो है वो कैश बरामद हुआ है और जिस तरीके से कैश दिखाई दे रहा है उससे ये भी कहा जा सकता है कि ये अनुमानित राशि जो है वो 1 करोड़ का आंकड़ा पार भी कर सकती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी गहमा गहमी यहाँ पर जरूर हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोग जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो बाकी अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश में है कि वो कुछ बोलें, कुछ इस बारे में बताएं कि आखिरकार किस तरीके से बरामदगी हुई है, किस तरीके की कार्रवाई हुई है। तो मीडिया के बीच आप देख सकते हैं कि खासी गहमा गहमी है और जो रिकवरी हुई है, जिन पैसों की बरामदगी यहाँ पर हुई है, उन्हें काउंट किया जा रहा है, मशीन के जरिए काउंट किया जा रहा है और काउंट करके जो है फिर ये आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा कि आखिरकार कितने पैसों की बरामदगी हुई है। तो ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इसी कमरे में जो है ये पूरी छापेमारी की गई, यहीं से ये बरामदगी हुई है, चाहे वो कैश हो, चाहे 10 वेपन्स हो, 10 पिस्टल हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको बताएं कि 2 लोगों को यहाँ से पकड़ा गया है। हालांकि अधिकारी जो हैं वो अभी यहाँ बहुत डिटेल से कुछ भी बोलने बताने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके की ये कार्रवाई हुई है, क्या कुछ हुआ है। लेकिन अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही मीडिया को ये जानकारी साझा की जाएगी कि ये पूरी जो बरामदगी है, जो छापेमारी थी, उसका उमेश पाल शूट आउट केस से किस तरीके का संबंध है, किस तरीके का बड़ा खुलासा है, किस तरीके की बड़ी कामयाबी प्रयागराज पुलिस को मिली है। ये अब से कुछ देर के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बार फिर से बता दें, ये अतीक अहमद का ये जो दफ्तर है, हम एक बार बाहर की तरफ आ गए हैं, जो बाहरी परिसर है वहां पर देखिए ये जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया गया था। कुछ दिन पहले सितंबर 2020 में ये कार्रवाई की गई थी। चूंकि आगे का जो निर्माण है वो निर्माण अवैध निर्माण था, जो नक्शा था उससे ज़्यादा एरिया में इसे जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था, इसलिए आगे के हिस्से पर इस तरीके का बुलडोजर चला था और इस तरीके से जो है यहाँ पर
इसे जमींदोज किया गया था, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है वो सुनसान पड़ा रहता था। तो अतीक अहमद के सुनसान पड़े आधे अधूरे दफ्तर में इस तरीके की गतिविधियां चल रही थी, इसका अंदाज भी लगा पाना मुश्किल है। और बाहर किस तरीके की हलचल है ये हम एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, ये पुलिस कमिश्नर की गाड़ी है, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की गाड़ी है, और इस दौरान जो दफ्तर है, दफ्तर के बाहर का जो पूरा इलाका है ये पुलिस छावनी में तब्दील है। तमाम जो है वो अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और एक बार फिर से हम वो दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा देना चाहते हैं। ये अतीक अहमद का वो पुराना दफ्तर है जिसका बाहरी हिस्सा, बाहर का जो हिस्सा था उसे तोड़ दिया गया था बुलडोजरों के जरिए, क्योंकि यहाँ अवैध निर्माण की सूचना मिली थी। अवैध निर्माण होने पर यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन जो पीछे का हिस्सा था वो लीगल था, इसलिए पीछे के हिस्से पर बुलडोजर नहीं चलाया गया था। तो आज प्रयागराज पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली और उस सूचना पर पुलिस ने यहाँ छापेमारी की। पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर खुद छापेमारी की टीम में शामिल थे और उसके बाद यहाँ से बड़ी बरामदगी हुई है। और ये कहा जा सकता, अभी अधिकारी सिर्फ एक लाइन कह रहे हैं कि उमेश पाल शूटआउट केस में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में जो है उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश बरामद हुए हैं, वेपन्स बरामद हुए हैं, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं यहाँ पर। देखिए, ये दफ्तर है, ये दफ्तर का आगे का हिस्सा है। हालांकि ये से बहुत पहले तोड़ा जा चुका था, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन 5 जनवरी को बीएसपी में शामिल हुई थी, तो उनका भी ये यहाँ पर एक बैनर दफ्तर के बाहरी इलाके में आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है। और दफ्तर पर बाहर की तरफ बहुजन समाज पार्टी का जो झंडा है वो लगा दिया गया है। तो ये आगे का जो रास्ता है, यहाँ से कहीं पीछे के रास्ते तक जाने की कोई संभावना नहीं है। पूरा मलबा यहाँ पर पटा पड़ा हुआ है, लेकिन पीछे का जो छोटा सा गेट है, एक बार फिर से आगे चलते हैं और अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि पीछे का एक गेट था जो कि मतलब बैक डोर जिसे कहा जा सकता है, और वहां से किसी को इस बात की कतई आशंका नहीं थी कि पीछे के गेट से लोग अंदर जो है कमरे में छिपे हुए हैं, किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी में हैं, या फिर उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल ये अपराधी हैं। अभी पुलिस जो अधिकारी हैं वो औपचारिक तौर पर कुछ बताने को तैयार नहीं। देखिए, ये बैक डोर है और इसी जो डोर है इसको बंद किया गया था। और यहाँ पर ये जो मलबा पड़ा हुआ है इसको यहाँ से पाट दिया गया था, और ताकि रास्ते में किसी को शक ना हो कि अंदर कुछ लोग हो सकते हैं, और इस रास्ते से दाखिल होकर के लोग गए हैं। तो ये देखिए आप, ये रास्ता हम आपको इस तरीके से दिखाते हुए चल रहे हैं। और ये जो पीछे का हिस्सा है यहीं से बरामदगी हुई है, यहीं पर छापेमारी की गई है। उसके बाद पुलिस अतीक अहमद के ऐसे ठिकाने पर पहुंची है जहां पर बड़ी मात्रा में हथियार मिलते हैं, कैश मिलता है। तो ऐसे तो प्रयागराज में और भी कई जगह होंगी जो अतीक अहमद से जुड़ी हुई हो। मोइन, अब तक आवाज आ रही है? लेकिन देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपकी आवाज आ रही है। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई को पूरे होने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा। तो 1 घंटे के बाद ही जो है यहाँ पर यहाँ से जो पुलिस टीमें रवाना होंगी, पुलिस लाइन्स पहुंचेंगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी। तो भारी मात्रा में कैश यहाँ पर बरामद हुआ है, जिसे हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जो नोट गिनने की मशीन होती है, उस मशीन के जरिए जो पैसे बरामद हुए हैं उनकी काउंटिंग कराई जा रही है। हालांकि जो वेपन्स बरामद हुए हैं वो गिने जा चुके हैं, 10 वेपन्स हैं, बड़ी संख्या में कारतूस हैं, दूसरे हथियार यहाँ पर मौजूद हैं। और जो पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने अभी एक्सक्लूसिवली एबीपी चैनल को ये बताया है कि यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है, जो काउंटिंग चल रही है, उस काउंटिंग के पूरे होने में 1 घंटे का वक्त लग सकता है अभी। और तो 1 घंटे के बाद ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उनका कहना यह भी है कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो बड़ी कार्रवाई है, बड़ी कामयाबी पुलिस की है। तो 25 दिनों तक हमने देखा था कि 5-5 लाख रुपए की इनामी जो 5 शूटर से उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था, उसे लेकर प्रयागराज पुलिस की खासी फजीहत हो रही थे, जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहे थे। और ये जो देखिए, ये एक बार आपको दिखाना चाहेंगे फिर से कि किस तरीके से वीरान पड़ा ये जो है पुराना ऑफिस है।
पुराना वीरान पड़ा ऑफिस है। देखिए यहाँ पर दरवाजे खुले हुए थे, जो ये कांच है ये कांच टूटे हुए थे और यहाँ पर गंदगी चारों तरफ पसरी हुई है। यानी किसी को शक नहीं हो सकता था कि यहाँ पर इस तरीके से जो लोग हैं वो छिपे हुए हैं। इतनी भारी मात्रा में वेपन्स के साथ छिपे हुए हैं, इतने भारी मात्रा में कैश इनके पास है। और देखिए अंदर की तरफ वो काउंटिंग हो रही है। फिर से हम उस कमरे तक पहुंच आए हैं और आपको बता दें, हम ये तस्वीरें देखिए, आप पुलिस कमिश्नर एक बार फिर से निकल कर आए हैं, फिर से मीडिया के लोगों को ये कह रहे हैं कि उन्हें काम करने दिया जाए ताकि जो काउंटिंग है काउंटिंग पूरी हो सके, चाहे वो कैश की काउंटिंग हो, चाहे वेपन्स की काउंटिंग हो। और ये जो नोट गिनने की मशीन थी वो मशीन अब यहाँ से ले जाई जा रही, क्योंकि यहाँ गहमा गहमी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर काउंटिंग का काम नहीं हो सकता है। मीडिया के लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि वो आगे बढ़ करके ये तस्वीरें दिखाए। और ये देखिए, ये तस्वीरें सीधे जो पुलिसकर्मी हैं वो इन मशीनों को लेकर के, यानी अब यहाँ से जो कैश है वो यहाँ से ले जाया जाएगा किसी दूसरी जगह, वहां पर काउंटिंग की जाएगी। इसके साथ साथ जो वेपन्स है उन्हें ले जाया जाएगा। और जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, उनके चेहरे भी दिखा रहे हैं, उनको भी यहाँ से ले जाया जाएगा। कुछ देर पुलिस पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद जो है फिर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें ये जानकारी दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कैश मशीन है उसे अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ अफरा तफरी ज्यादा हो गई है, मीडिया के लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। और ये देखिए, ये एक पुलिस वैन है, पुलिस वैन में ये जो मशीन है नोट गिनने के, उसे रखा जा रहा है और इसे यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो अब से थोड़ी करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, किसी जगह पर इनकी काउंटिंग की जाएगी, जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद पुलिस औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अब ये देखिए, ये बाहर का इलाका है, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। यहाँ पर ये तमाम अधिकारी, जो पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि इस तरीके से छावनी में तब्दील है। तो अभी जो कैश है वो भी लेकर के टीमें बाहर आएंगे, जो वेपन्स है उन्हें बाहर लाया जाएगा और जो 2 गिरफ्तार आरोपी हैं उन्हें भी बाहर लाए जाने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, अफरा तफरी हो गई है, मीडिया के लोगों की संख्या ज्यादा है यहाँ पर। और देखिए, एक बार फिर से हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके की अब अंदर हलचल है, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक बार फिर से दिखाते हैं, ये अतीक अहमद का दफ्तर है। आगे का हिस्सा हमने आपको दिखाया, ये देखिए ये टूटा हुआ हिस्सा, ये देखिए ये कैश जो है, ये जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ से ये पूरा जो एक चादर में भर करके लपेट करके ये जो कैश है ले जाया जा रहा है। और मोटे तौर पर अगर हम माने तो कहा जा सकता है कि ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, अभी काउंटिंग होना बाकी है यहाँ पर कि कितने कैश पैसे हैं। अरे आगे से हटिए भाई। ये देखिए ये गठरी में, ये चादर में लपेट करके कैश ले जाए जा रहे हैं यहाँ पर, और इसे जो है पुलिस किसी जगह ले जाएगी, जो है वहाँ पर काउंटिंग कराई जाएगी। मशीन भी रखी गई है और ये सीधी तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं आप। ये जो पुलिस वैन है, धूमनगंज थाने की ये पुलिस की वैन है, इसी वैन पर इसे रखा जा रहा है। देखिए यहाँ से हटाया जा रहा है, अब किसी दूसरी गाड़ी पर इसे ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जी। तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए, अतीक अहमद का ये वो ठिकाना जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर जब आज पुलिस पहुंची तो देखिए बड़ी संख्या में जो हथियार थे वो मिले हैं, बड़ा अमाउंट जो है वो मिला है। और देखिए गहमा गहमी वहां पर देखने को मिली, जिसके बाद अब दूसरी जगह इन सब सामान को ले जाया जा रहा है। इसी के साथ जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उन्हें भी अब दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और माना जा रहा है कि 1 घंटे बाद जब पुलिस की ब्रीफिंग होगी उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार ये 2 लोग कौन है, कहां से ये कैश यहाँ पर मौजूद था, हथियारों का क्या, और क्या इस पूरी कार्रवाई का उमेश पाल हत्याकांड से भी कोई लिंक है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन ये तस्वीरें, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। सबसे पहले गठरी में आप देख रहे हैं बड़ा अमाउंट जो है माना जा रहा है, 1 करोड़ तकरीबन आकलन हो सकता है इस कैश का। हालांकि अभी गिनती नहीं हो पाई है, गिनती पुलिस की तरफ से की जा रही है, दूसरी जगह ले जाकर अब इस अमाउंट को गिना जाएगा और उसके बाद पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो कार्रवाई हो रही है, अतीक के तमाम गुर्गों के यहाँ लगातार ऐसी ही कार्रवाई चल रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी जानकारी मिली अतीक के दफ्तर पर, पुलिस का ये सबसे बड़ा एक्शन एबीपी गंगा पर। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक का ये दफ्तर बताया जा रहा है जहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और यहाँ से बताया जा रहा है कैश बरामद हुए हैं। बाहुबली पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है, यहाँ से कई हथियार भी पुलिस को बरामद हुई है। जानकारी जैसे ही पुलिस को लगती है यहाँ के बारे में
में पुलिस यहाँ पर पहुंची है, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो अब तक में जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है, मोहम्मद मोइन जो कि वहां पर ही मौजूद है और तस्वीरें वहां से हमें लगातार दिखा रही हैं। मोहम्मद, इस वक्त क्या तस्वीर, किस तरीके से छापेमारी हो रही है, कब तक चलने वाली है? देखिए, इस वक्त हम अतीक अहमद के उसी दफ्तर के बाहर हैं जहां से पुलिस ने छापेमारी कर ये बड़ी कार्रवाई की है। और जो हमारे दर्शक नए जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि ये अतीक अहमद का पुराना ऑफिस है। चूंकि इस पर अवैध निर्माण था, इसलिए सितंबर 2020 में बुलडोजरों के जरिए इसे जमींदोज किया गया था। चूंकि आगे का हिस्सा ही अवैध था, इसलिए जो आगे का हिस्सा है वही गिराया गया था और जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं उसे नहीं गिराया गया था। लेकिन ये बिल्डिंग इस जर्जर हालत में हो गई थी कि यहाँ कोई दाखिल नहीं होता था। चकिया इलाके में यह ऑफिस है अतीक अहमद का, और पीछे का जो अतीक अहमद का चैम्बर है जिसमें अतीक अहमद तमाम करीबी लोगों से मिलता जुलता था, उनसे बातचीत करता था, उसी कमरे में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो 2 लोग पकड़े गए हैं और 2 लोगों के पकड़े जाने के साथ साथ भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, भारी मात्रा में वेपन्स बरामद हुए हैं। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर इस तरह ये जो अतीक अहमद के घर का पीछे का माफ करिएगा, ये जो ऑफिस है, ऑफिस का पीछे का हिस्सा है, यहाँ से ये बरामदगी हुई है। और एक बार फिर से अंदर की तरफ चलते हैं, फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर कहाँ पर। इसी जगह पर पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग छिपे हुए हैं, संदिग्ध हालत में हैं, और इस पर जो है छापेमारी की गई और छापेमारी किए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। तो मोइन वहां ये से देखिए ये किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है इसे तोड़ा गया था और ये जो हिस्सा है ये हिस्से से बरामद। देखिए ये जो पीछे का कमरा है, हम आपको बता दें, ये पीछे के कमरे से ये बरामद हुई है। ये पीछे का कमरा है और इसके अंदर अतीक अहमद का चैम्बर है और उसी चैम्बर से चाहे कैश हो चाहे वेपन्स हो वो बरामद किए गए हैं। और देख करके ये 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब ये देखिए यहाँ से सब कुछ ले जाए जा चुकी है। जो पुलिस की टीम है वो यहाँ से कैश ले गई है, वेपन्स ले गई है, इसके साथ साथ 2 लोग हैं, उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार करके ले गई है। तो एक बार फिर से पुलिस की टीमें भले यहाँ से चली गई हो, लेकिन हम एक बार उस कमरे को दिखाते। ये देखिए ये कमरा है अतीक अहमद का, ये चैम्बर है जिसमें अतीक अहमद बैठता था, खास लोगों से मुलाकात करता था। देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, एक खास जो है जो घुमावदार कुर्सी होती है, रिवॉल्विंग चेयर जो है वो यहाँ पर है, सोफे लगे हुए हैं, आलीशान सोफे। हालांकि पिछले 7-8 सालों से ये जगह बंद चल रही थी और ये अतीक अहमद का चैम्बर था। हालांकि ऊपर का हिस्सा हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा टूट फूट चुका है और इस जगह पर कैश रखा गया था। कैश के साथ साथ जो है यहाँ पर भारी मात्रा में जो वेपन्स है, वेपन्स रखे गए थे। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर यहीं से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है यहाँ से। तो एक बार फिर से अब हम बाहर चलेंगे और ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और पुलिस अफसरों का दावा है कि 1 से 1.5 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी साझा की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बरामदगी हुई, किस तरीके से छापेमारी की गई और ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये जो छापेमारी हुई है उसका उमेश पाल शूट आउट केस से किस तरीके का लिंक्ड है। तो ये देखिए इधर से हम चलते हैं और जो अतीक अहमद का ये ऑफिस का टूटा हुआ हिस्सा है उसे दिखाने की हम पीछे की तरफ से कोशिश करते हैं। ये जो कमरा है देखिए ये बड़ा सा हॉल हुआ करता था जहां पर जो लोग मिलने के लिए आते थे उन लोगों को जो है यहाँ पर बिठाया जाता था। ये कहा जा सकता है कि ये एक वेटिंग एरिया था। इसके बाद यहाँ पर एक चैम्बर था, अतीक अहमद जो है लोगों से यहाँ बैठकर मिलता था। और ये जो पीछे का चैम्बर देख रहे हैं इसमें खास लोगों से मुलाकात की जाती थी। तो इसी जगह सर जो है यहाँ से बरामदगी हुई है, यहाँ पे खास लोगों से मुलाकात की जाती थी। और जानकारी ये भी है कि पिछले कई सालों से ये दफ्तर बंद रहता था। ऐसे में जो 2 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं वो वहां पर आते जाते रहते थे। तो किस तरीके से आते थे और वो खास लोग कौन थे जिनसे मुलाकात यहाँ पर की जाती थी, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए अतीक अहमद जब विधायक था, जब सांसद था, तो तमाम लोग दिन भर उससे मिलने के लिए आते थे। इनमें कुछ फरियादी होते थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते थे, कुछ बाकी लोग होते थे। तो सामान्य जनता से वो वेटिंग एरिया में मिलता था, उसके बाद कुछ लोगों से अपने चैम्बर में मिलता था और उसके बाद सबसे आखिर में जो है वो जो खास लोग होते थे तो उनसे उस चैम्बर में मिलता था जहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जहाँ से तकरीबन 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और जिस जगह से भारी मात्रा में वेपन्स बरामद किए गए हैं। तो प्रयागराज पुलिस का दावा है कि ये बड़ी कामयाबी है। उमेश पाल शूटआउट केस से इसका लिंक्ड है। किस तरीके का लिंक्ड है ये अभी जो है पुलिस अधिकारी नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि कैश की
काउंटिंग की जाएगी। इसके साथ साथ वेपन्स की काउंटिंग की जाएगी। हालांकि 10 वेपन्स बरामद हुए हैं, 10 पिस्टल हैं यहाँ पर वो बरामद हुई हैं, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए, ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए, क्योंकि बरामद रकम काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उनकी जो काउंटिंग है वो काउंटिंग मशीनों के जरिए की जा रही थी। तो इस वक्त भी अतीक अहमद के दफ्तर के बाहर का जहां पर छापेमारी की गई है वो एरिया पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छावनी में तब्दील है। तो शहर का चकिया इलाका है, चकिया तिलाहे पहले अतीक अहमद का ये आलीशान दफ्तर हुआ करता था। सितंबर 2020 में आगे के हिस्से को बुलडोजर से गिराया गया और पीछे का हिस्सा जो था, जो अतीक अहमद का चैम्बर हुआ करता था, उसमें से पुलिस ने ये बरामदगी की है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब पुलिस के अधिकारी जाते जाते यहाँ से पुलिस कमिश्नर रवाना हो चुके हैं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रवाना हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये जाते जाते ज़रूर कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और 1 घंटे का वक्त पूछताछ में और जो पैसे उनकी काउंटिंग में लगेगा, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी जो है वो मीडिया को साझा करेंगे। मोइन, ये भी बताइएगा कि कैश भी मिले हैं और हथियार भी बरामद हुए वहां से, तो क्या कुछ कोई पुलिस की इस छापेमारी के दौरान कोई दस्तावेज भी मिले हैं क्या इस दफ्तर से, जो इस पूरे जांच में अहम साबित हो सके? देखिए, हम जब पहुंचे, जब पुलिस टीम छापेमारी कर रही थी, उसने वेपन्स को निकाला था, इसके साथ साथ जो कैश थे उन्हें निकाला था, उनकी काउंटिंग की जा रही थी। ऐसे दस्तावेज मिलने की तो बात अभी सामने तौर पर नहीं आई है, क्योंकि जो एक चादर बिछाकर जो बरामदगी हुई थी, जहां नोटों गिनने की मशीनें रखी गई थी, वहां पर तो ये चीजें, कोई दस्तावेज ऐसा बरामद नहीं हुआ था। लेकिन अभी पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बातचीत नहीं की मीडिया से, मीडिया को अभी औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। 1 घंटे के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। जो पूरा सस्पेंस है, चाहे पकड़े गए लोगों का सस्पेंस हो, चाहे बरामद हुए रुपयों का सस्पेंस हो, चाहे बरामद हुए वेपन्स का सस्पेंस हो, और जिस दस्तावेज की बात आप कर रही हैं चाहे उनका सस्पेंस हो, इन सारे सस्पेंस पर, इन सारे रहस्य से पर्दा उठ सकता है। तो एक बार लगातार हम तस्वीरें सीधी तौर पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए, यहाँ इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं, भारी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। अभी भी ये जो पूरा इलाका है, प्रयागराज के चकिया इलाका है, ये अभी भी छावनी में तब्दील है। और आपको बता दें कि ये जो चकिया तिराहा है, इसी चौराहे पर दाहिनी तरफ अतीक अहमद का ये आलीशान दफ्तर हुआ करता था। यहाँ पर रोजाना हजारों लोग अतीक अहमद से मिलने के लिए आते थे। तमाम लोग ऐसे थे जो उसके दरबारी हुआ करते थे। और ये आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं अतीक अहमद के दफ्तर का, ये जो है अवैध निर्माण था। इस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सितंबर 2020 में कार्रवाई की थी। आगे के हिस्से को बुलडोजरों के जरिए गिरा दिया गया था और पीछे का हिस्सा जर्जर हो चुका था, डैमेज हो चुका था। इसलिए किसी को कभी शक नहीं हुआ कि वहां पर कोई लोग छिपे हो सकते हैं, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के साथ छिपे हो सकते हैं, भारी मात्रा में हथियार लेकर छिपे हो सकते हैं। तो अतीक अहमद का नाम, उसके पूरे परिवार का नाम उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल होना, उसके दफ्तर से करोड़ रुपए की बरामदगी होना, भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी होना, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब अब से कुछ देर के बाद प्रयागराज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तब जो सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों से का जवाब मिल सकेगा और जो तमाम सस्पेंस हैं, उन सस्पेंस से पर्दा हट सकेगा। बिल्कुल मोइन, और ये 2 तस्वीरें वहां से लगातार मोइन हमें दिखा रहे हैं, बेहद अहम तस्वीरें, और कहा जा रहा है कि ये पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन अतीक के दफ्तर पर हुआ है। और एक बार फिर से 2020 में भी, जैसा कि मोइन जानकारी दे रहे हैं, उस वक्त भी इसी दफ्तर पर कार्रवाई हुई थी, उस वक्त भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, अवैध निर्माण को गिराया गया था। लेकिन एक बार फिर से आज यहाँ पर अवैध निर्माण को ढाया गया है। लेकिन आज यहाँ पर इस कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार यहाँ से मिले हैं, कैश भी यहाँ से बरामद हुए हैं, और इसकी जानकारी कुछ ही समय बाद पुलिस की तरफ से भी दी जाएगी। औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि क्या क्या बरामद हुआ है, यहाँ से किस तरीके से ये छापेमारी की गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो अतीक के एक जितने भी गुर्गे सामने आ रहे हैं, जितने भी सुराग मिल रहे हैं, पुलिस वहां तक पहुंच रही है, छापेमारी लगातार की जा रही है, और ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ा एक्शन किया गया है। यानी कि तस्वीरें एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये आज की, अतीक के दफ्तर पर पुलिस का सबसे बड़ा ये एक्शन, इसी के ये तस्वीरें, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी यहां से हुई है।
कहा जा रहा है कई सालों से ये दफ्तर बंद था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग आते जाते थे। यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है, उनसे पूछताछ आगे की जाएगी, उस आधार पर आगे फिर और कार्रवाई की जाएगी, जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। बाहुबली अतीक के इस दफ्तर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, छापा मारा गया है। इसी दौरान कैश यहाँ से बरामद हुए हैं, हथियार यहाँ से बरामद हुए हैं और इन 2 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। मोइन वहां से तस्वीर हमें दिखा रही है। मोइन, अब क्या तस्वीर मौके पर, वहां पर अभी कैसी हलचल बनी हुई है? तो मोइन लगातार वहां से हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, क्योंकि वहां पर हलचल अब तेज होती जा रही है और भी पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, वहां से रवाना हुई है और कुछ ही समय में पुलिस की तरफ से औपचारिकता के तौर पर सभी बातों को सामने रखा जाएगा, औपचारिक ऐलान किया जाएगा क्या कुछ बरामद हुआ है, किस तरीके से ये छापेमारी की गई है और ये छापेमारी उमेश पाल हत्याकांड में किस तरीके से एक अहम साबित हो सकती है, उस जांच में कितने अहम साबित हो सकती है, इन बातों को सामने रखा जाएगा पुलिस की तरफ से। तो अतीक के दफ्तर पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है उमेश पाल हत्याकांड में, जो कि यहाँ पर तमाम अतीक का नाम सामने आया। उसके बाद तमाम गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है, जितने भी आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर यहाँ चलाए जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है अतीक के दफ्तर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।